दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 हिंदी का बेहतर चैप्टर छाया मत छूना, जिसमें हम लोग 15 एमसीक्यू को देखेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि छाया मत छूना पाठ के लेखक कौन है। तो छाया मत छूना ये एक चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर पाठ के लेखक यहाँ पर कौन है आपके पास? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी गिरिजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों पाठ के लेखक का नाम और कविता के कवि का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 100% याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या रहा है कि छाया जो होता है वो किसका प्रतीक है, मतलब प्रतीक क्या है, छाया का प्रतीक क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है वास्तविकता, बी प्रेम का, या फिर सी भ्रम या माया का, या फिर डी सफलता का। तो किसका प्रतीक माना गया है यहाँ पर? 2 का सी हो जाएगा, भ्रम का। छाया एक भ्रम होता है जो कभी छूने के लिए मना करता है, कि बीते हुए कल को छूने से याद करने। देखिए छाया का मतलब क्या होता है कि बीते हुए कल को, अब उस चीज को आप याद कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ये रिग्रेट ही मिलेगा, पछतावा मिलेगा, उसमें कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बल्कि वर्तमान को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और छाया जिसे होता है, जो भूतकाल होता है, जो बीत गया वो बीत गया, वो चला गया, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं होता बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। तो यही पर छाया मतलब वही चीज होता है। तो एक तरह का भ्रम होता है और एक तरह का माया होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कवि जो है वो छाया मत छूना क्यों कहता है, क्यों कहता है कि ये छाया मत छूना। देखिए हम आपको अभी पता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए डर के कारण, बी क्योंकि वह सच नहीं है, सी क्योंकि वह जलाती है, या फिर डी क्योंकि वह अंधकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 का बी हो जाएगा, क्योंकि वह सच नहीं है। जो बीत गया वो सच नहीं होता है। छाया कभी सच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता का दोस्तों मुख्य संदेश क्या है? क्या संदेश देना चाहता है कि छाया मत छूना? ऑप्शन है जीवन में डरना चाहिए, या फिर बी माया से दूर रहना चाहिए, या सी मेहनत नहीं करनी चाहिए, या फिर डी दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 का बी हो जाएगा दोस्तों, माया से दूर रहना चाहिए, माया से एकदम दूर रहना चाहिए। यहाँ पर आइए, माया मतलब दिखावा, जो चीज कभी हो ही नहीं सकता वो माया हो जाता है। तो कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? 5 नंबर देखिए। ऑप्शन है ए अत्यंत कठिन, बी शुद्ध संस्कृत, सी सरल एवं भावपूर्ण, या फिर डी उर्दू मिश्रित। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 का सी हो जाएगा दोस्तों, सरल एवं भावपूर्ण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है हमारा कि छाया जो होता है वो किसका प्रतीक है? छाया किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सत्य का, बी कल्पना और भ्रम का, सी प्रकृति का, या फिर डी क्रोध का। तो क्रोध का यहाँ पर बात ही नहीं हुआ है, प्रकृति का भी बात नहीं हुआ है, सत्य यहाँ पर हो सकता है और एक बी। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 6 का बी हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, सत्य गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि कल्पना और भ्रम, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया है कि ये भ्रम है, एक तरह का माया जाल है। कभी हमें किससे सावधान करते हैं? किससे सावधान करते हैं? कभी हमें सावधान करना चाहते हैं, लेकिन किससे? ऑप्शन है अंधकार से, बी भ्रम और माया से, सी मित्रों से, या फिर डी परिवार से। तो राइट आंसर क्या होगा? 7 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा भ्रम और माया से। देखिए वैसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है इसी से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ से उठा के पूछा तो एक क्वेश्चन पूछेगा ये फिक्स। कविता का भाव किस प्रकार का है? ये जो कविता है दोस्तों इसका भाव किस प्रकार का है? ऑप्शन है हास्य है, या फिर बी वीर है, या फिर सी करुण और दार्शनिक है, या फिर डी व्यंग्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, करुण और दार्शनिक, ये इसका भाव है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि छाया जो होता है वो छूने से क्या होगा? छाया को हम लोग छू देंगे तो क्या होगा? छाया का मतलब क्या होता है कि बीते हुए कल को याद करना या फिर उसे छूना। क्या होता है इसका मतलब? ऑप्शन है सुख मिलेगा, या फिर बी दुख मिलेगा, या फिर सी कुछ नहीं होगा, या फिर डी धन मिलेगा। तो धन तो कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सुख कभी नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर मुझे लगता है बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 9 का बी हो जाएगा, दुख मिलेगा। छाया को छूने से हमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा, पछतावा मिलेगा, बस और कुछ नहीं। यह कविता किस विद्या की है? ये जो कविता है छाया मत छूना वो किस विद्या की है? ऑप्शन है कहानी है, या फिर बी नाटक है, या फिर सी कविता है, या फिर डी उपन्यास है। तो ये क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, या 10 का सी हो जाएगा। ये एक कविता है, छाया मत छूना ये एक कविता है, ना ही नाटक है और ना ही कहानी है और ना ही उपन्यास है। ये क्या है? एक तरह का कविता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 11 कवि का उद्देश्य क्या है? इसमें कवि का जो गिरिजा कुमार माथुर होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है डर पैदा करना, या फिर बी वास्तविकता का ज्ञान कराना, या फिर सी मनोरंजन कराना, या फिर डी हंसाना। सॉरी, तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का बी हो जाएगा, वास्तविकता का ज्ञान यहाँ पर कराना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या रहा है कि माया जो होता है वो शब्द का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सच्चाई, बी भ्रम, डी सी प्रकृति या फिर डी प्रेम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है मेरा दोबारा से रिपीट हो गया या फिर घुमा फिरा के पूछा है, याद नहीं हो रहा है, लेकिन इसका भ्रम होगा बी। माया शब्द का मतलब भ्रम होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मुझे लगता है रिपीट हो गया है। यहाँ पर कविता में किसका महत्व बताया गया है? ये जो कविता है छाया मत छूना, इसमें किसका महत्व बताया गया है? ऑप्शन है धन का, बी पद का, या फिर सी सत्य और यथार्थ का, या फिर डी खेल का। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर धन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर खेल का भी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो किसका बात हो रहा है? यहाँ पर पद का भी बात नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सत्य और यथार्थ का। देखिए आपको ऑप्शन का आंसर नहीं पता, लेकिन आगे वाला आंसर देखिएगा कि ऑप्शन ए हमारा उससे रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि कविता छाया मत छूना इसमें बीते हुए कल के बारे में यहाँ पर भावनाओं को बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर धन का बात नहीं हो रहा, ना ही प्रकृति का बात होगा, नहीं खेल कूद का बात होगा, नहीं बच्चा का बात होगा। तो ऑप्शन में घुमा फिरा कर आपको दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले आप उन ऑप्शन को देखिए जो इससे मैच नहीं करता है, इसलिए आपका बन जाएगा। छाया जो होता है वो किसका विपरीत है? छाया का उल्टा क्या है? ऑप्शन है प्रकाश, बी अंधकार, सी जल, या फिर डी वायु। तो जल और वायु का यहाँ पर काम ही नहीं है दोस्तों। तो छाया क्या होता है यहाँ पर 14 का जो होता है छाया, अंधकार तो है ही नहीं, क्योंकि छाया का मतलब ही होता है अंधकार, आप मान सकते हो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। छाया मतलब अंधकार, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा उल्टा। तो यह पाठ हमें क्या सीख देता है? ये जो पाठ है छाया मत छुनाई, इससे हमें क्या सीख मिलती है? ऑप्शन है मेहनत छोड़ दो, बी कल्पनाओं में जियो, या फिर सी भ्रम से दूर रहकर सत्य को अपनाओ, या फिर डी दूसरों की नकल करो। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मेहनत को छोड़ दो, इससे ये तो काम ही नहीं है। यहाँ पर इस चैप्टर में जो कविता है छाया मत छूना, इसमें मेहनत का कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं है। कल्पनाओं में जियो ये एक तरह का हो सकता है, बी नंबर दूसरों की नकल करो, इसका बात ही नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन आपका बचा बी और सी। तो आप लोगों को कैसे मारना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि भ्रम से दूर रहकर, जैसा ही भ्रम आपको मिले समझ जाइए कि छाया मत छूना का मतलब ही होता है भ्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल्पनाओं में जियो ये भी एक तरह का हो सकता है यहाँ पर आंसर, लेकिन जब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी की भ्रम में दूर रहकर सत्य को अपनाओ, इसीलिए भ्रम में दूर मत रहो यहाँ पर। तो आप लोग मार सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन को आप लोग देखिए कि ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप लोग टिक मार सकते हो आराम से। तो दोस्तों यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, छाया मत छूना। 15 ही क्वेश्चन बताए, इसी से रिलेटेड पूछेगा तो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कवि का नाम या फिर लेखक का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा था। यहाँ पर उसका जन्म नहीं पूछेगा, ना ही मृत्यु पूछेगा, ना ही वो